हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। तो जो 5 किंगडम्स थे वो है मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा एंड एनिमैलिया। तो मोनिरा प्रोटिस्टा का मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में फंजाई के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सेल टाइप देखेंगे। जो सेल टाइप है वो है यूकैरियोटिक, मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो अब आप बोलोगे कि न्यूक्लियस तो हर में होता है, नहीं, मोनिरा के स्पीशीज में प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी सब में, जितने भी 4 ये किंगडम है सब में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो काइटिन इसका एक फीचर है फंजाई का, ठीक है। जैसे मोनिरा में क्या था, पेप्टाइडोग्लाइकन था, तो इसमें जो है काइटिन है। काइटिन किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड, और उसके साथ होता है अटैच नाइट्रोजन, ठीक है। तो अगर हम मोनिरा की बात करेंगे उसमें पॉलीसैकेराइड होता है और उसके साथ अटैच होता है अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये फर्क है, एक अमाइनो एसिड उसके साथ अटैच हो गया और इसके साथ नाइट्रोजन अटैच हो गया, तो इसने कंप्लीट अलग जो है कैरेक्टर दिया सेल वॉल को। तो अब देखो इसकी मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ किस किस में होता है। स्नेल का जो शेल होता है उसमें होता है, जो क्रैब होते हैं उसका जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा हार्ड जैसा क्रिस्पी जैसा स्ट्रक्चर, उसमें होता है। जो कॉकरोच होता है उसका जो ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है उसमें होता है। तो अगर आप देखोगे, अगर आपने स्नेल का शेल देखा होगा तो वो काफी ये ना क्रंची होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीसैकेराइड जब नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो ये एक अलग उसको फीचर देता है, एक अलग से ना वो क्रिस्पीनेस देता है उस स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं बॉडी फॉर्म। अच्छा, पॉली का मतलब होता है मैनी, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, मतलब बहुत सारे शुगर की चेन लगी होती है और उसके साथ नाइट्रोजन है, तो यही है काइटिन, ठीक है। तो काइटिन आपको याद रखना है, फंजाई का एक मेन फीचर है। उसके बाद बॉडी फॉर्म इसकी कैसी है, देखो हमने मोनिरा में क्या पढ़ा कि सेलुलर है, प्रोटिस्टा में पढ़ा सेलुलर है, लेकिन अब जो है ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहे हैं। तो अब जो इस किंगडम में जो है वो है मल्टी सेलुलर, अब सेल से बन गए हैं मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे सेल्स का जो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अभी भी थोड़ी सी इसमें सिंपल चीज ये है कि ये जो सेल है ये कंपैक्टली टाइट नहीं है। जैसे अब हायर ऑर्गेनिज्म अगर हम देंगे प्लांट या एनिमैलिया, तो इसमें जो सेल्स है वो कंपैक्ट, इसलिए आप देखोगे रिजिड स्ट्रक्चर, ट्री का, एनिमल्स का, ह्यूमंस का एक रिजिड स्ट्रक्चर है। रीजन कि उसमें जो सेल्स है वो अच्छे से टाइट है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल, अगर आप मशरूम है ना, मशरूम को हाथ लगाओगे वो कितना नरम स्पंजी जैसा होगा, उसका रीजन यही है कि उसकी जो सेल्स के अंदर ये एयर स्पेस ज्यादा है, ठीक है। उसी की वजह से उसका स्ट्रक्चर उतना हार्ड नहीं होता है, ओके। अब आप बोलोगे कि अभी आप बोल रहे थे कि उसमें काइटिन है, उसका जो स्ट्रक्चर थोड़ा हार्ड होता है। देखो ये जो नाइट्रोजन है ये अपने हिसाब से अरेंजमेंट करता है, उसमें अलग हिसाब की अरेंजमेंट है, और उसमें जो शेल्स वगैरह उसमें अलग हिसाब की अरेंजमेंट है, कितनी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, वो उस पे वेरी करता है वो, ओके। तो उसके बाद मतलब लूज टिश्यू है ये, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है ये हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। माइक्रोस्कोप हमने जब लगाया, जब हमने थोड़ा सा छोटा सा पीस लिया माइक्रोस्कोप में देखा तो ये हमें नजर आया, ठीक है। ये सेलुलर लेवल पे स्ट्रक्चर है, मैं आपको इसकी मॉर्फोलॉजी नहीं बता रही हूँ, ये इसकी एनाटॉमी है। उसके बाद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये खाते क्या है, ये जो है ये खुद खाना नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पे डिपेंडेंट है, दे आर हेटेरोट्रॉपिक। आपने कोई भी ऐसा मशरूम नहीं देखा होगा, कोई भी ऐसा फंजाई नहीं देखा जो ग्रीन होगा। ग्रीन ये रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा और वो खाना बनाता होगा। तो आज तक तो ऐसा ग्रीन मशरूम आपने कभी नहीं देखा होगा, तो वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। इसमें भी 2 टाइप्स हैं, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक वो होते हैं फंजाई जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल जो आपको याद रहेगी वो है मशरूम की। मशरूम को अगर आप देखोगे वाइल्ड में, तो वहां पे जहां पे ये डेड डिकेइंग ये होगा मटेरियल होगा वहीं पे वो ग्रो करेंगे, बिल्कुल ना गली सड़ी जगह, बिल्कुल साइड में, बिल्कुल आइसोलेटेड जगह पे, जहाँ पे ना ऐसे ही वो प्लांट्स का जो गिरा होगा, लीव्स होंगे, लकड़ी गिरी होगी, क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। उनके अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स वहां से डिराइव करते हैं, ठीक है। उसके बाद पैरासिटिक की एग्जाम्पल है पक्सीनिया, मतलब जो वीट है, वीट के लीव्स पे आप अगर स्पॉट देखोगे तो वो फंजाई का ही मेंबर है, और इसका जो रिलेशन है वीट के साथ वो है पैरासिटिक, उस पे वो फीड करता है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक अबाउट फंजाई के बारे में।
और एक और मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, जो हम डे टू डे लाइफ में फंजाई हम देखते हैं। ब्रेड मोल्ड इसकी कॉमन एग्जाम्पल, आपको किचन में वो दिख जाएगा। तो आपको करना क्या है, एक रोटी को है एक बर्तन में लेना है, उसके ऊपर ढक्कन रखना है और उसको 5, 6 या 7 दिन तक उसको ऐसे ही रखना है। फिर 7वें दिन आप खोलोगे तो वहां पे जो है फंजाई ग्रो हुआ होगा, तो वही वो ब्रेड मोल्ड उसी का नाम है। तो वहां वो जो आप देखोगे वो एक जैसे कॉटन कैंडी होता है उस जैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे स्पाइडर वेब बुनता है बिल्कुल वैसा घना, मानो घना वेब अगर वो बुनेगा तो उस जैसा होगा, ठीक है। काफी मैशी जैसा नेटवर्क होगा वो। तो रीजन यही है कि सेलुलर लेवल पे अगर हम देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कोई हार्ड वगैरह तो नहीं बनेगा, बस वैसा ही एक वेब पैटर्न का, जैसा कॉटन वेब पैटर्न का जो है वो स्ट्रक्चर होगा। तो वो भी एक फंजाई है। दूसरी एग्जांपल जो है वो है यीस्ट की, जिसको हम खमीर बोलते हैं। तो वो जो है ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में लगता है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में यूज होता है। तो उसको हम अगर आटे में डालेंगे तो वहां पे वो जो है ब्रेड बनाने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि फंजाई जो है फ्रेंडली भी हैं, काफी इकोनॉमिकल भी हैं, लेकिन कुछ जो है काफी नुकसान भी करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक अबाउट फंजाई। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमलिया।